चुनाव का वक्त है साथियों, और पहले चरण का चुनाव देश में हो चुका है। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी चुपके एक उसकी नीति है, एक खास विशेष वर्ग के हक में का फैसला करने की, वो उसने अपने मैनिफेस्टो में किया। और अमेरिका के कुछ स्टेट्स के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स है, उसके बारे में जो श्याम पित्रोदा हैं, इनके परिवार के गार्जियन हैं राहुल गांधी जी के, उन्होंने ये कहा कि भारत में भी इनहेरिटेंस टैक्स जो है लगाया जाएगा, लगाना चाहिए। वहाँ पर क्या है कि कुछ स्टेट्स के अंदर जब एक परिवार की जनरेशन चेंज होती है तो 55% उसकी संपत्ति सरकार को चली जाती है और परिवार को 45% ही मिलती है। तो इस तरह का इनकी नीति, जो इनका मैनिफेस्टो है, जिस तरह से बयान देते हैं, वो सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज़ को कंडम करता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि पूरे देश में जातीय सर्वे करवाएंगे। बड़ी मुश्किल से देश में एक राष्ट्रीयता की भावना आई है। प्रत्येक भारतवासी देश के लिए समर्पण भाव से काम कर रहा है। उस वक़्त में ये देश को जातियों में बांट करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। इस चीज़ की भी हम भर्त्सना करते हैं। पिछले 40 साल से 50 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रख के राजनीति करती आई। आप ध्यान करिए, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो भी चुनाव हुए, चुनाव से पहले शाही इमाम का फतवा जारी होता था और वो पार्टी कहती है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हर चुनाव में हमने देखा है कि चुनाव से 2 दिन 4 दिन पहले अखबारों में खबर आती थी, टेलीविज़न में खबर आती थी, शाही इमाम क्या बोलेंगे, शाही इमाम क्या बोलेंगे। बोलना वही होता था। वही रूप जो है कांग्रेस पार्टी का आज भी है। आज भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति कर रही है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। देश में ज़बरदस्त डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। उत्साह नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि आने वाले सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो इस वजह से मैं समझता हूं कि वोटिंग कम हुई है। और ये वोटिंग कम भी जितनी बताया गया था उतनी नहीं है। उसके बाद जो डाटा आया है उसमें इम्प्रूवमेंट ऊपर हुआ है। मंत्री जी, मंडियों में जो है गेहूं सरसों का उठान नहीं हो रहा, जो भुगतान है किसानों का वो भी अटका हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो है हमने ऑल टाइम हाई 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों खरीद चुके हैं, जो हमने पहले कभी नहीं खरीदी। चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो किसी और की सरकार हो। कांग्रेस तो खैर खरीदते ही नहीं थी। और अभी भी सरसों की खरीद जारी है।
भुगतान हमारा साथ साथ लिफ्टिंग का और का मंडियां भरी हुई है, चल रहा है। गेहूं का भी पिछली बार जो था, आज के दिन तक 52 लाख मीट्रिक टन गेहूं आया था। इस बार उससे ज़्यादा लगभग 58 लाख मीट्रिक टन गेहूं आज तक आ चुका है। गेहूं की बम्पर क्रॉप है, यील्ड ज़्यादा है। मैं किसानों से बात करता रहता हूं कि एवरेज जो यील्ड है, कहते हैं कि और सालों से 7%, 8%, 10% मोटा दाना है, मौसम अनुकूल रहा है। और अब जो लिफ्टिंग में थोड़ी बहुत समस्या थी, उसकी तरफ हमने ध्यान दिया है। व्यापारियों को भी कहा है कि भाई अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर लिफ्टिंग नहीं करवाता तो आपको भी अधिकार है कि आप अपने उसको लिफ्टिंग करवाएं। और ये 10 दिन का प्रेशर होता है। इस बार मुझे भरोसा है कि पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन गेहूं आया था, इस बार 70 लाख 72 लाख मीट्रिक टन आएगा। और पेमेंट हम 72 घंटे में करने की कोशिश करते हैं। 72 घंटे में ना हो तो उसको हम ब्याज भी देते हैं, किसान के खाते में सीधा पैसा देते हैं। किसान किसका सशक्तिकरण किया है, किसान खुश है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपनी पूरी किसान की सरसों और पूरी गेहूं हमने एमएसपी पर खरीदने का बीड़ा उठाया है। मंत्री जी, शंभू बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हैं और 552 ट्रेनें इसके कारण से रद्द की गई हैं, तो चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? शंभू बॉर्डर पंजाब में है, पंजाब के जत्थेबंदियां पंजाब में बैठी हैं, वहाँ ये चलता रहता है। वो पंजाब वाले जाने कि वहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक ही देश में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथा हो गई है कि किसान के पवित्र नाम को राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मिसयूज कर रही है। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चुनाव का वक्त है, आप अपनी मर्जी के पार्टी, मर्जी के कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आए उसको अपनी बात कहने का लोकतंत्र में हक है, उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी बात कहने देना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियां ईवीएम पर बड़ा सवाल करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ईवीएम पर जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तब सवाल नहीं उठाती। जब कांग्रेस पार्टी को आभास हो जाता है कि उनकी हालात बहुत खराब होने वाली है तो पहले ही वो ये मुद्दा चल जाता है ईवीएम का। ये अपनी जेब पिटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इस देश में ईवीएम आने के बाद बहुत चुनाव हुए हैं, बहुत प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें आई हैं और बार बार ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने भी आया है। बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां दूर भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। अभी भी पिछले पीवीपैट का मामला कल तक चल ही रहा था। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मशीन या किसी वर्ग पर या किसी और पत्रकारों पर दोषारोपण करने की बजाय लोगों के पास जाना चाहिए, अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहिए, वरना कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। एक आखिरी बात ये बता दीजिए, हरियाणा में क्या पोजीशन रहेगी आपके आकलन? वो तो मेरे से ज्यादा पत्रकार लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम आपसे मैंने आपको एक चीज बताया, मैंने आपको चीज बताया कि हरियाणा में नहीं, देश में ही मैंने आपको बताया कि चुनाव से 3 महीने पहले सभी लोग कहते हैं कि एक तरफा मोदी जी है। चुनाव के वक्त ये भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या था, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या था, जैसे राजस्थान में क्या था, लेकिन रिजल्ट वही बताता है जो लोगों के दिल में है। हरियाणा के दिल में साफ तौर पर है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, निश्चित तौर पर। सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आज से 2 दिन पहले से किसी भी प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जो बात है ना तुष्टीकरण की, और ये छोटे एक ये मुसलमानों वाली बात जो आ रही है, ये सोना बेचने वाली बात आ रही है, ये कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये बातें कही हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने भी विकसित भारत के अलावा कोई और बात नहीं की थी। अब फर्स्ट फेज का चुनाव होने के बाद अचानक ऊपर से लेके नीचे तक पूरी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात क्यों करने लगी है? कहीं ये तो नहीं, एक सेकंड नहीं, ये तो नहीं, पार्टी जो एकदम से एक हवा बना रखी थी 400 पार की, वो खिसकती दिखाई दी, तो अब इन मुद्दों पे आ गई। बिल्कुल नहीं,
हम बार बार कहते ही आए कि कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस हमेशा शाही इमाम से फतवा जारी कराती रही है। कांग्रेस की नीति एक विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण की रही है। कांग्रेस ने इन चीजों का चर्चा अपने मैनिफेस्टो में भी किया है। हमने आपको आंकड़े देकर के बताया है कि 9.5 साल में जो बात आप कह रहे हो सोने वाली या हेरिटेज वाली इनहेरिटेंस वो कहीं नहीं लिखी, कहीं नहीं आपने पढ़ी है मैनिफेस्टो? मैंने वो उनका पेज का मैनिफेस्टो मैं आपको ये लिख के आपके देता पास हूँ। कांग्रेस का कितने पेज का मेरे पास कांग्रेस के वो डाटा है, मैं पूरा नहीं लिया। मेरे मतलब की चीज है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने शब्दों को घुमा के लिखा है। कहीं हम घुमा के तो नहीं कह रहे ये बात? नहीं, हम घुमा के नहीं कह रहे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी साफ तौर पे कहते थे कि इस देश के संसाधन पर अधिकार जो है वो आपने माइनॉरिटी का है। वो मैंने भी सुना। वो उनकी उन्होंने दीर्घकालिक नीति है। अल्पसंख्यकों का कहा है, हैं? अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उन्हें वो ये कहा दिया। है आप पूरी बात को करो। उनका अभी उन्होंने जो हमारे सोना का, धन का, लैंड का सर्वे की बात कही है। वो सैम पित्रोदा ने कही है। उन्होंने सुनिए, उन्होंने जातीय सर्वे की बात कही है। ये सारी चीजें इकट्ठी करके देखी जाए तो वही पहुंच जाती है। जातीय का सर्वे, अचानक ये जिन कहां से निकल आया? जिन ये कांग्रेस के अंदर मतलब जब से भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी ये बातें क्यों भारत करने की लगी? आजादी के वक्त से लेकर कांग्रेस के अंदर ये जिन घुसा हुआ है। नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह वाली बातें आने की बजाय विरासत, मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, ये महंगाई पे कांग्रेस बात नहीं करना चाहती। आपको 2000 मेरी बात सुनिए, आज महंगाई 5% से नीचे है। 2013-14 से पहले का देखिए 5 साल 10% से 10 डबल डिजिट में महंगाई थी। महंगाई आज उससे आधे पे है। यह आंकड़े की बात है, आप चेक कर लीजिए। विरोध का बात है, विरोध होने लग रहा है पार्टी का, उसका क्या मुख्य कारण? एक सर कौन सा विरोध हो रहा है? अभी पीछे भी हुआ था और भी चलने लग रहा है, तो ये जो विरोध है ये प्रायोजित है। ये पिछले 3, 4, 5 साल से कांग्रेस का एक एजेंडा है कि किसान को आगे करके, किसान के नाम करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये करवाया जाए और उनको बार बार वो मुंह की खानी पड़ती है। बार बार कांग्रेस हारती रहती है और यही करते रहेगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। दलाल जी, जैसे देखा जा रहा है कि दिग्गज नेता जो स्टेट की वो घर बैठा दिए गए हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही भाजपा में। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और आम पब्लिक में भी ये है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे अनिल विज जी है, भारतीय जनता कैप्टन अभिमन्यु जी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी लोग कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह से नहीं है कि एक दिग्गज ये है, एक दिग्गज ये है, एक दिग्गज ये है और वो दिग्गज अभी तक ना तो जिलाध्यक्ष बनाने दिया उन दिग्गजों ने, ना उन्होंने टिकटों का बंटवारा होने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कार्यकर्ता हैं, कोई दिग्गज नहीं है। जिम्मेवारियां बदलते रहते हैं, पार्टी में मिल जाती है, सरकार में मिल जाती है या किसी और जगह मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता हैं। दलाल साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार विपक्ष में नहीं रहेगी, क्या देश प्रदेश में विपक्ष नहीं रहना चाहिए? नहीं, रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का जो रास्ता है कि एक ही वर्ग के लिए वो सारी नीतियां बनाने की बात कहती है। कांग्रेस इस देश के टुकड़े करके, जातियों में बांट करके टुकड़े करने की बात करती है। कांग्रेस जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सबूत मांगती है हमारे सैनिकों से। कांग्रेस जो हमारे लिए राफाल दे लेके आते हैं तो उस पर शक पैदा करती है। कांग्रेस जो है देश की विपक्षी, जो देश की दूसरी ताकतें हैं देश के विरोध की, उनसे मिलकर राजनीति करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी। हम तो विपक्ष चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष हो और अच्छी लोगों के बीच में जाए, लेकिन कांग्रेस उस रास्ते पर नहीं चलती। और बीजेपी का तो एजेंडा था कांग्रेस मुक्त भारत, उसका क्या? आप